हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का। आप देख पा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का जो सेशन है, जो सीरीज है, वो स्टार्ट है, कंटिन्यू चल रहा है। तो और उसी सीरीज में एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का है, सभी लोग नोट देख रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। आरआरबी, पीओएनआरआरबी क्लर्क, इन सब एग्जाम में आपको देखने को ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो और ये जो है सीखने का स्टेप होता है। जब आप एसबीआई पीओ, एसबीआई आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आप जो है अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से 3-4 में से एक आध क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे और नहीं भी दिखेंगे तो ये एक सीढ़ी है वहां तक सीखने की क्वेश्चन। तो स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं हम लोग। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमारा ध्यान उन बच्चों पे है जो है अभी स्टार्ट किया है, उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, उनके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। चलिए देखा जाए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग नॉर्थ। सभी सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, कितने हैं नहीं पता, बाद में पता चल जाएगा। सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा है 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में 4 लोग बैठेंगे। तो यहां बिठाएंगे पी को, यहां हम पी को बिठा देते हैं। देखिए यहां बैठ गया पी, ये रहा पी, और 1 2 3 4 यहाँ कौन, क्यू। और ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ क्यू रहे, 1 2 3 4, यहाँ पे दोनों अरेंजमेंट हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, दोनों अरेंजमेंट हो सकता है। पी और क्यू के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो किधर पी किधर क्यू ये तो फिक्स है नहीं। तो 2 अरेंजमेंट हमने बनाया। एफ सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में एफ, इसका सेकंड राइट यहाँ एफ, क्यू का सेकंड राइट एफ। नेक्स्ट, 1 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड एस। सो एफ यहाँ है, एक छोड़ के एस इधर आ नहीं सकता, एक स्किप करके एस इधर ही आएगा, और एफ इधर है तो एस इधर रखना पड़ेगा, एस इधर आ नहीं सकता। चलिए एफ और एस के बीच हो गए, एक पर्सन आगे। एस सीट्स 8th फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। किसी एंड से 8वें नंबर पे एस है। अब इधर से तो 8वां एस हो नहीं सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं। तो इधर से ही एस 8वें नंबर पे होगा इस अरेंजमेंट में। 8वें पे तभी होगा जब यहाँ 7 लोग बैठे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इधर कोई नहीं आएगा क्योंकि उसने बोल दिया ना एंड से 8वें नंबर पे। तो एंड यही है, एंड से 8वें नंबर पे ऐसे। चलिए यहां देखिए, अब इधर एंड इधर भी हो सकता है, 8वां इधर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ भी बैठ सकते हैं। इधर भी 7 आ सकते हैं, 7 के अलावा 8वां, क्योंकि इधर 4 ही बैठे हैं। तो भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी रुक जाते हैं, इस अरेंजमेंट में रुक जाते हैं। आगे, डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। एस के थर्ड राइट में डी बैठेगा। 1 राइट 2 राइट 3 राइट, यहाँ डी बैठेगा। एस के थर्ड राइट में डी बैठेगा। चलो आगे, एच सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एच फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है, तो क्यू का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एच हो ही नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यू का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ कौन बैठेगा, 1 2 3 4 5 एच। एच सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू हो गया। ठीक है, और एच के बारे में एक लाइन और बोली गई थी, एस के बारे में था। एस सीट्स 8th फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। किसी एंड से 8वें नंबर पे एस है, तो इधर से तो 8वां एस हो नहीं सकता ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां एस होगा। इसका मतलब इधर से ही 8वां एस होगा। उसके लिए 7 बैठाने पड़ेंगे। 3 बैठे हैं, 4 5 6 7, इधर अब कोई नहीं बैठेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे एस। ठीक है, ये डन हुआ। आगे, 8 पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में 8 लोग बैठे हैं। उधर एंडिंग हो चुका है, इधर हुआ नहीं था। क्यू के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, तो क्यू के लेफ्ट में 8 बैठ गए, अब कोई नहीं बैठेगा। ये भी एंडिंग हो गया, वो भी एंडिंग हो गया, और यही आपका अरेंजमेंट हो जाएगा डन। तो हमने कहा कि ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो है, इसका अरेंजमेंट आप 2 लेकर चलोगे, जो अंत तक फॉलो करेगा वही सही माना जाएगा। ठीक है, ये सही माना गया। देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 20 है। पी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ये रहा पी, ये रहा एस। कोई बैठा है, नन, कोई नहीं बैठा है भाई, नन। पी और एस के बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा है। लेफ्ट ऑफ एच कितने बैठे हैं, तो एच के लेफ्ट में 3 बैठे हैं, सो आंसर होगा 3।
तो देखा आपने तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने एकदम लाइंस को अच्छे से समझ करके कर लिया और आसानी से कर पाओगे। एक बार पहले ना ऐसे मत देखो कि कितने जल्दी हम कर पा रहे हैं, टाइम से कर पा रहे हैं, पहले सीखो, टाइम लेकर अच्छे से सीखो। एक बार अच्छे से सीखोगे ना तो जब वो लाइंस दोबारा आएंगे आपके आंखों के सामने ना, तो जल्दी से उसको आप क्लियर कर पाओगे, जल्दी से समझ पाओगे। कभी कभी लाइंस का मतलब हम गलत समझ के उसको गलत तरीके से डायग्राम बनाते हैं तो आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो वही चीज़ें, वही कमियां दूर करनी है, एकदम आराम आराम से वीडियोस को देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो ये था आपका लेक्चर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज का एक और क्वेश्चन, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।